जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु सहाय। हम एक बार फिर से आपको धन्यवाद देते हैं हमारी तीसरी वीडियो में। और विशेष करके मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारी बीते इस नए अध्ययन माला के 2 वीडियोस को काफ़ी सराहा, पसंद किया, लाइक किया, कमेंट्स भी किया और विश्वास करता हूं कि आपने शेयर भी किया है। और आगे भी आप सबों का प्रेम और सहयोग इस रीति से हमारे संग और साथ में होगा। और हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए विशेष करके प्रार्थना करें। हमारी इमानुएल ग्लोरी प्रेयर हाउस कलीसिया के लिए आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर की आत्मिक उन्नति में, परमेश्वर के बातों में, वचन की शिक्षाओं में हम बढ़ते रहें। और ये समय में हम आपके सम्मुख में परमेश्वर के वचन से तीसरे पार्ट के रूप में तीसरा ये वीडियो लेकर के आ रहे हैं कि आप परमेश्वर के वचन को और अधिक भली भांति समझ और सीख सकें। पहला यूहन्ना की पत्री, पहला अध्याय, 4 और 5वां पद। 4 पद में लिखा है, और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। वर्ष 5 में लिखा है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। आइए हम परमेश्वर के इस वचन के लिए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपकी उपस्थिति में आते हैं और हम प्रार्थना करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए। और इस समय फिर से हम आपके वचन से प्रभु अध्ययन करने जाते हैं। तो पवित्र आत्मा, आप अपने परमेश्वर ज्ञान को हमारे बीच में रखिए प्रभु, क्योंकि हमारा अच्छा परमेश्वर वचन के शिक्षक और गुरु आप हैं। प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं कि परमेश्वर अपने प्रभु जी उन वचन के गूढ़ और रहस्य भरी बातों को हमारे मध्य में प्रकट कीजिए, ताकि परमेश्वर जैसा आपने अपने वचन में कहा है कि देखो मैं एक दाखलता हूँ और तुम सब डालियाँ हो, तो उसी रीति से प्रभु जी हम आप में और आप हम में बढ़ने सकें। विनती प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से मैं इस वचन को पढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा है 4 और 5वें पद में, और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। प्रभु में प्रियो, इसके पहले हमने परमेश्वर के वचन में पहले, दूसरे और तीसरे पद को हमने अध्ययन किया और हमने इस बात को पाया कि उन्होंने उस जीवन के वचन को अपने जीवन में महसूस किया। उस सिद्ध वचन को उन्होंने अपने जीवन में महसूस किया और उस अनुग्रह को उन्होंने अपने जीवन में पाया। उस उद्धार को और उस मुक्ति की ज्योति को उन्होंने अपने जीवन में पाया। और कि प्रेरित यूहन्ना इस बात को यहाँ अपनी पत्री में लिखता है एशिया माइनर के हर एक विश्वासियों और कलीसियाओं के लिए, और कहता है कि और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। तो ये ठीक ऐसा ही है। सपोज मान लीजिए, मुझे याद है एक कहानी मैंने कभी कहीं पे सुनी थी कि एक व्यक्ति था और उसका एक बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट था। और वह जो व्यक्ति है, जब डॉक्टर के द्वारा उसको प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि भाई फला फला ये जो मेडिसिन आप मेडिकल स्टोर से लेकर के आ जाइए, और ऐसी स्थिति में वो हॉस्पिटल में जाता है कि उस समय में उसके पास में बहुत मतलब कि अमाउंट नहीं रहता है, थोड़ा बहुत ही उसके पास में पैसे होते हैं। बहुत बड़े परिवार से नहीं है, एक साधारण परिवार से है। जब वो मेडिकल स्टोर में जाता है और वहाँ पर जाकर के मेडिसिन लेता है, सामने वाला जो मेडिकल स्टोर का मालिक है मेडिसिन उसको देता है, और देने के बाद में जब उसके सामने बिल रखता है तो इस व्यक्ति की हालत खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि उतने पैसे नहीं थे जितने का बिल उस मेडिकल स्टोर के मालिक ने उसको दिया। ये बहुत ही घबराया हुआ है
और घबरा जो है करके वो विचार जो है करता है कि इतने जो है बड़े जो है भारी जो है रकम को मैं मेडिकल स्टोर वाले को कैसे दूं, मेरे पास तो इतने जो है पैसे जो है नहीं है। और असमंजस की स्थिति में वहां पे जो है वो खड़ा हुआ है, ऐसी स्थिति में कि काटो तो खून नहीं, ऐसी जो है परिस्थिति में वहां पे जो है खड़ा है, अपने दुख को, अपनी वेदना को वो किसी को नहीं बता जो है पा रहा है, किसी को समझा जो है नहीं पा रहा है। और ऐसी घड़ी में परमेश्वर एक अद्भुत जो है कार्य वहाँ पर जो है करता है कि उस जो है मेडिकल स्टोर के जो है मालिक को उस सामने वाले व्यक्ति की जो वस्तु स्थिति है वो समझ में आ जाती है, और वो उससे जो है कहता है कि भाई साहब ये मेडिसिन आप जो है ले जाइए, और जो अभी आपको जो है देना है आप दे दीजिए, बाकी जो है पैसे जब आपके पास हो तो मुझे चुका देना। वह व्यक्ति बड़ा जो है खुशी खुशी जो है उसको धन्यवाद जो है देता है, मेडिसिन जो है लेकर के हॉस्पिटल में आता है, अपने बेटे का जो है इलाज जो है कराता है। लेकिन जहाँ कहीं भी जो है जाता है वो उस मेडिकल जो है स्टोर वाले की जो ये घटना उसके साथ में जो है घटी, उसकी दया के विषय में, उसकी करुणा के जो है विषय में वो सभी को जो है बताता है, उसकी प्रशंसा करता है, उसका गुण जो है गाता है कि भाई उसने मेरे साथ बड़ा भलाई जो है किया है। ठीक वैसे ही प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जो है आए और इंसानियत के जो लिए, मानवता के जो लिए उन्होंने अपने पवित्र जो है लहू को कलवरी क्रूस पर बहा दिया। और ये इसलिए जो है किया कि आपके और मेरे जो है पाप क्षमा जो है किए जाएं और हम स्वर्ग के हकदार जो हैं बन जाएं, हम जो हैं हमारे पापों से मुक्ति पा जाएं, हम हमारे जो है पापों से उद्धार जो है पा जाएं, हम अनंत जीवन जो है पा जाएं। इसलिए वह प्रभु जो स्वर्ग का जो है मालिक था वो ये जो है धरती में आकर के इंसान के जो है रूप में उसने अपने आप को कलवरी जो है क्रूस पर बलिदान नहीं किया। और यही है यहाँ पर जब हम यूहन्ना के जीवन में जो है देखते हैं या अन्य जो है चेलों के जीवन में जो है देखते हैं तो ये एक बड़ा आनंद का जो है विषय है इनके जीवन में, क्योंकि इन्होंने प्रभु की उस मुक्ति को, प्रभु के उस जो है सुसमाचार को अपने जीवन में जो है पाया, प्रभु के जो है उस उद्धार को उन्होंने अपने जीवन में अनुभव जो है किया, प्रभु के उस अनुपम जो है प्रेम को, उस अद्भुत जो है प्रेम को उन्होंने अपने जीवन में महसूस जो है किया। और यही जो है कारण है कि उन्होंने यहाँ पे परमेश्वर अपने वचन में जो यहाँ पर जो है लिखा है, और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। तो उस जो है व्यक्ति के समान जिसका जो है बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है और उस मेडिकल स्टोर वाले ने उसके साथ में जो है भलाई की और उसकी भलाई को वह व्यक्ति हर एक जगह में जो है गाता है, ठीक वैसे ही जो है यहाँ पे प्रेरित यूहन्ना भी अपने जीवन में पाए हुए उस अद्भुत जो है आनंद को हर एक तक बांटना जो है चाहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। और वह प्रभु जो आपके जो है जीवन में उस उद्धार को, उस मुक्ति और उस शांति को जो है लेकर के जो है आया है, तो अवश्य आप जो है शांत जो है ना रहें प्रभु में प्रियो, वरन प्रभु के उस शुभ जो है संदेश को, प्रभु के उस जो है सुसमाचार को आप अनेकों तक जो है बांटें। क्योंकि इस बात को आप जो है जान लें कि प्रभु का आगमन बहुत जो है निकट है, प्रभु के आने का समय बहुत जो है निकट है, प्रभु के जो है स्वर्गीय राज्य का जो है समय बहुत जो है निकट है। और यही जो है कारण है कि परमेश्वर ने आपको जीवन जो है दिया है, परमेश्वर ने आपको उद्धार जो है दिया है, परमेश्वर ने आपको जो है पापों की क्षमा जो है दी है, ताकि आप उसको अनेकों तक जो है बांट सकें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 5वें जो है पद में लिखा है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है। यहाँ लिखा है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। हालेलुया, गॉड इज लाइट। अब यहाँ पे जो है एक बड़ा जो है विशेष यह बात है कि परमेश्वर ज्योति है, गॉड इज लाइट। अभी किस ज्योति की बात जो है कर रहा है, ये ऐसी किस जो है प्रकार की जो है ज्योति की बात कर रहा है, तो ये ज्योति है परमेश्वर की पवित्रता। आमीन। परमेश्वर की जो पवित्रता है ये अद्भुत जो है ज्योति है, और जब आप और मैं इस ज्योति में जो है चलते हैं तो हम कभी भी जो है लड़खड़ा के जो है गिरने नहीं पाएंगे। लेकिन इस बात को याद रख लीजिए, अगर हम जो है गिरने भी जो है लगे तो वहाँ पर प्रभु की जो है ज्योति हमें संभाल जो है लेती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
तो इस बात को याद रखें कि आपके जो है साथ में वो अद्भुत जो है प्रभु है, आपके साथ में वो अगम्य जो है ज्योति है, आपके जो है साथ में वो अद्भुत जो है परमेश्वर की जो है ज्योति है, जो आपको कभी गिरने जो है नहीं देगी। हालेलुया। भजन 119 105 में, भजन 119 और उसके 105 में ऐसा लिखा हुआ है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के जो वचन हैं आपके और मेरे पाँव के लिए दीपक का काम नहीं करता है, एक टॉर्च का काम करता है, एक रोशनी का जो काम नहीं करता है, और हमारे मार्गों में जो है वो उजियाले को जो है लेकर के आता है। और उस उजियाले के जो है द्वारा में आपके और मेरे जीवन में कभी भी जो है पतन नहीं आ सकता, कभी भी आप और मैं जो है उस पाप और बुराई में फंस नहीं सकते हैं जहाँ शैतान आपको और मुझको फंसाना जो है चाहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु के वचन पर विश्वास जो है रखें, प्रभु के वचन पर आप जो है चलें, प्रभु के मार्ग में आप चलने का प्रयास जो है करें, और परमेश्वर आपको अपने जय के रास्ते में लेकर के चलेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जो मसीह में हैं वो जयवंत से भी बढ़कर हैं। आमीन, हालेलुया। तो इसीलिए इस बात पर आप जो है विश्वास जो है करें, अपने जो है परमेश्वर के जो है वचन पर आप जो है विश्वास जो है करें, प्रभु के वचन पर आप जो है मनन जो है करें, चिंतन जो है करें। वो परमेश्वर ज्योति है, वो प्रभु अद्भुत जो है ज्योति है। द लॉर्ड इज लाइट, अवर गॉड इज लाइट। और वो जो है जो ज्योति है वो ऐसी जो है ज्योति है कि उसमें पवित्रता भरी हुई है। हालेलुया, आमीन। वो परमेश्वर क्या है? बहुत ही पवित्र है। वो परमेश्वर बहुत ही शुद्ध है। 100% ही इज प्योर, 100% ही इज होली। वो पवित्र है, शुद्ध है, उसमें किसी जो है प्रकार का जो है पाप नहीं है, उसमें किसी भी जो है प्रकार का जो है मतलब कि बुराई जो है नहीं है। वो ऐसा जो है ईश्वर है जो अपनी शुद्धता को बरकरार जो है रखता है। और यहाँ परमेश्वर के जो है वचन में जो है लिखा है, यदि हम यूहन्ना रचित जो है सुसमाचार उसके 8वें अध्याय और उसके 12 जो है पद को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। देखिए प्रभु के वचन में यहाँ पर यह लिखा हुआ है, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति नहीं पाएगा। तो वह प्रभु यीशु मसीह न केवल जीवन की रोटी है, और प्रभु यीशु मसीह न केवल यह जीवन का यह जल है, लेकिन वह जगत की ज्योति है। हालेलुया। और जो प्रभु पर जो विश्वास जो करते हैं, मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय वो जो इस बात को कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। तो वो प्रभु जो आपकी और मेरी जो ज्योति है, और उस ज्योति में जब आप और मैं जो चलते हैं तो हम जगत की ज्योति हो जाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। तो परमेश्वर ने सोचिए वो अद्भुत ज्योति है, वो अद्भुत जो है परमेश्वर है। और जब हम उसकी ज्योति में चलते हैं, जब हम उसके प्रकाश में चलते हैं, जब हम उसके वचन की जो है ज्योति में जो है चलते हैं, तो वचन यह कहता है कि वो फिर अंधकार में नहीं चलेगा, वो ज्योति में नहीं चलेगा। आमीन। हम लोग ये गीत यह गाते हैं संडे स्कूल में, बच्चे लोग को सिखाते हैं, चलो 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 ज्योति में, चलो 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 ज्योति में, चलो 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 ज्योति में, चलो प्रभु की ज्योति में, है ना। बच्चे लोग को सिखाते हैं, वॉक 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 इन द लाइट, वॉक 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 इन द लाइट, वॉक 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 इन द लाइट, वॉकिंग इन द लाइट ऑफ द लॉर्ड, है ना। तो प्रभु की जो उस ज्योति में अगर हम जो चल रहे हैं तो इस बात को आप समझ जाइएगा कि कभी भी आपके और मेरे पाँव फिसलने नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर निरंतर हमारे हाथों को थाम करके जो चलाता है। आमीन। यूहन्ना के सुसमाचार में पहले जो अध्याय में 4 जो पद में वहां पर लिखा है कि उसमें जीवन था। क्या लिखा है? उसमें जीवन यह था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। उसमें जीवन यह था
और वो जीवन क्या था? मनुष्यों की ज्योति थी। हालेलुया। परमेश्वर ने जब आपको और मुझको जो है श्वास जो है दिया, अपनी आत्मा से जो है अपनी रूहे जो है पाक को हमारे जो है देह में जो है डाल दिया, हम जो है श्वास जो है लेते हैं, प्रभु की वो आत्मा हमारे अंदर में जो है बसी हुई है। और इसलिए जो है परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि वो जो जीवन जो हमारे में जो है आया, वो जो है क्या है? हमारे लिए एक ज्योति का कार्य करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु की उस ज्योति में जो है चलें, प्रभु के उस ज्योति को आप जो है बरकरार जो है रखें। और इस बात को आप याद जो है रख लें कि जब हम प्रभु की ज्योति में जो है चलेंगे तो आपके और मेरे पाँव कभी लड़खड़ाएंगे नहीं, आपके और मेरे पाँव कभी जो है डगमगाएंगे जो है नहीं। हालेलुया, आमीन। वह प्रभु अद्भुत जो है ज्योति है, वो प्रभु जो है अद्भुत जो है परमेश्वर है। और जब हम उस जो है अपरंपार जो है ज्योति में जो है रहने वाले उस प्रभु के हाथ को हम थाम करके जो है चलते हैं, तो कभी भी हम इस संसार में जो है गिर नहीं सकते हैं, कभी भी हम अंधकार में जो है पढ़ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वो ज्योतियों का जो है परमेश्वर आपका परमेश्वर है। वो ज्योतियों का परमेश्वर मेरा जो है परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो ज्योतियों का जो है परमेश्वर हम सब का जो है परमेश्वर है। आगे प्रभु के वचन में जो है लिखा हुआ है, जब हम यूहन्ना के सुसमाचार में चैप्टर 14 वर्स 6 को जो है पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर एक बात जो है कहा था। उसने कहा था कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मार्ग, सत्य और जीवन वो प्रभु यीशु मसीह है। और उसने जो है कहा था कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुँच सकता है। हालेलुया, आमीन। तो अगर हम उस स्वर्गीय जो है परमेश्वर के पास में अगर हमको जो है जाना है, उससे हमको जो है मिलना है, तो इस बात को याद रख लीजिएगा कि वो मार्ग परमेश्वर ने सीधा सा जो है दिया है, और वह है प्रभु यीशु मसीह। वो मार्ग है, वो सत्य है, वो जीवन है। और जब हम उसमें जो है आगे बढ़ते हैं तो हम जो है पिता तक पहुँचने का हक जो है रखते हैं, पिता तक हम पहुँचने का अधिकार जो है रखते हैं। ये कहने का मतलब है कि हम परमेश्वर के स्वर्गीय स्थानों तक जो है पहुँचने का हम अधिकार रखते हैं। हालेलुया, आमीन। यूहन्ना के सुसमाचार में 9वें अध्याय में 5वें पद में भी उसने कहा कि जब तक मैं जगत में हूँ, ये जगत की मैं जो है ज्योति हूँ। हालेलुया। अब जरा सोचिए, इब्रानी के पत्री जो है 13 अध्याय 8वें पद कहता है कि परमेश्वर आजकल और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। तो वो प्रभु हमेशा के लिए, अनंत जो है काल के लिए, सदा सदा के लिए, वो अल्फा और ओमेगा जो है प्रभु है, वो आदि और अंत जो है परमेश्वर है, वो सनातन जो है परमेश्वर है, वो अद्वैत और अविनाशी जो है परमेश्वर है। वो कभी भी जो है समाप्त नहीं होता। और वो कहता है कि जब तक मैं जो है जगत में हूँ तो मैं जगत की ज्योति हूँ। तो जब तक वो है, कहने का मतलब वो तो अनंत काल के लिए, वो तो सनातन जो है परमेश्वर है, वो तो अविनाशी जो है परमेश्वर है। और जब हम उस अविनाशी जो है अद्वैत परमेश्वर के मार्ग में जो है चलते हैं, तो कभी भी आप इस बात को समझ जाइए कि वो ज्योति हमसे दूर नहीं हो सकती। हालेलुया। वो उद्धार की ज्योति आप में और मुझ में बनी जो है है। जब हम उसके जो है पीछे में जो है चलते हैं, वो उद्धार की रोशनी आप में और मुझ में जो है बनी जो है रहती है। और यही जो है कारण है कि हम उसमें चलना है। हालेलुया, आमीन। आगे परमेश्वर के जो है वचन में जो है लिखा हुआ है, जब हम इस बात को जो है देखते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में और उसके पहले जो है अध्याय में और उसके जो है 5वें पद में जो है जाते हैं, तो वहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। आपको पता है कि अगर हम एक टॉर्च की रोशनी भी लेकर के एक अंधेरे कमरे में जो चले जाए ना, एक छोटा सा जो है दिया भी लेकर के अगर हम एक अंधेरे कमरे में जो है रख देना, तो सारा जो कमरा है वो उजाले से भर जाता है, अंधेरा भाग जाता है। अंधेरा कभी उजाले को ग्रहण नहीं कर सकता है ना, क्योंकि उजाले के सामने में अंधेरा ठहर नहीं सकता है, अंधकार की ताकत ठहर नहीं सकती है। प्रभु यीशु मसीह को शैतान ने जो है चाहा कि वो जो है क्या करे, कलवरी क्रूस पर जो है उसके प्राण को जो है ले ले,